बारे में, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं भाई। पीसीसी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं। अब जो लोकसभा में बिल पारित है उसकी भी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो महिला बिल लाए हैं वो भी 2029 में लागू होगा कि 2039 में लागू होगा, कोई भरोसा नहीं। कि जनगणना होगा, उसके बाद फिर डिलिमिटेशन कमेटी बनेगी, उसके बाद होगा। तो अभी तो जनगणना शुरू ही नहीं हुआ है। अभी विधानसभा, फिर लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर जनगणना कराएगी। जो नई सरकार आएगी वो जनगणना कराएगी। ये स्थिति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मेंबरशिप कब होता है उसको पता चलता है, लेकिन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुने जाते हैं इसकी किसी को पता नहीं चलता। कांग्रेस में जो टिकट के वितरण है वो हम ब्लॉक के सजेशन को, जिला के सजेशन को, वो सब लेके और जितने आयोजन आते हैं उसमें पीसी की जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनी हुई है उसमें चर्चा की जाती है और उसके बाद स्क्रीन किया जाता है और स्क्रीनिंग के बाद फिर सीईसी में फाइनल होता है। ये हमारी प्रक्रिया, ये मापदंड आज से नहीं शुरू से है। और उस प्रक्रिया के तहत अभी पीसी की बैठक, एक बैठक हुई हमारी, एक बार ज्वाइंट बैठक पीसी के और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन उनका भी आगमन हुआ था और दोनों में बैठ के जो चर्चा हुई उसके आधार पर पीसी की बैठक हुई। अब दूसरी बैठक कल हुई। तो सर क्या उम्मीद करें, अक्टूबर के आसपास आएगी लिस्ट, पहली लिस्ट? अभी तो यार वन नेशन वन इलेक्शन में आप लोग तो ईडी आईडी घुसा के बात पूछते थे, हम लोग भी देख रहे थे। हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन हो तो थोड़ा ठहर के देख लें 18 तारीख को, लेकिन हुआ क्या? अरे भैया, इसमें भारतीय जनता पार्टी में नाटक नौटंकियाँ बहुत होती है, तो हम लोग सब देख रहे हैं और पिछले 10 साल से देख रहे हैं। क्या इसका फायदा उसको मिलेगा क्या? मैं क्या बता रहा हूँ, ये अब जान गए हैं ना। पहली बार तो अच्छा लगता था, अब मित्रों से परिवारजनों तक आ गए हैं, तो अब सब लोग जानने समझने लगे हैं, तो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देखिए जैसे जैसे अभी यहाँ नाटक नौटंकी से हुआ, अभी आजकल फ़ोन में कॉल आने लगे हैं कि धान केंद्र सरकार खरीदती है। प्रियंका जी ने बहुत अच्छा कहा, यदि धान केंद्र सरकार खरीदती है तो उत्तर प्रदेश में 1200-1400 रुपये में क्यों किसान बेचने के लिए मजबूर हैं। और यदि ऐसा ही है तो मैं तो उस दिन भी सवाल किया था और आज भी सवाल कर रहा हूँ कि 300 रुपये बोनस रमन सरकार दे रही थी किसानों को, क्या मोदी के कहने से बंद हुआ? क्या 15 क्विंटल धान खरीदी रमन सरकार कर रही थी, उसको 10 क्विंटल करने के लिए क्या मोदी जी ने कहा था? ये तो बताएं। तो आज ये किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई गुमराह होने वाला नहीं है। प्रियंका जी ने महिला समृद्धि सम्मेलन को संबोधित किया और आने वाले समय में 25 तारीख को बिलासपुर में राहुल गांधी जी आएंगे, जिसमें जो 7.5 लाख जो आवास योजना है उसकी राशि का वितरण किया जाएगा। एक बड़ा सम्मेलन वहाँ होगा। 28 तारीख को खड़गे साहब आएंगे बलौदाबाजार ज़िले में, जहाँ किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना और बेरोजगारी भत्ता, इस सब का वितरण उस दिन किया जाएगा। और आने वाले 4 अक्टूबर को प्रियंका जी का संभावित दौरा है, ये तो दोनों फिक्स हैं। अभी प्रियंका जी का फाइनल होना कांकेर में, जिसमें मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास इंदिरा जी के नाम से है और दूसरा पंचायती राज और नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन। ये भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में अंतर्बंधन में लाया गया है। ऐसा कोई बिल का नाम नहीं, ये लोग भले दिए हैं। हाँ, क्या जरूरत आंदोलन की 4 दिन का विशेष सत्र और उसके बाद इस बिल को? उसका कारण यही है कि जो मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और उसके पूर्व संध्या राहुल जी ने प्रधानमंत्री जी के जो परम मित्र हैं उसके बारे में खुलासा किया, उसको ध्यान में भटकाने के लिए तरह तरह की कोशिश। और आज महंगाई से पूरा देश त्रस्त है, बेरोजगारी से देश त्रस्त है, तो
खासकर महिला वर्ग जो महंगाई से त्रस्त है उसका ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार से बिल लाया गया है, जबकि इसको 2024 में लागू कर सकते थे। जो 2010 में जो बिल पारित हुआ है, यदि उसी बिल को उठा के ये लोग लाते, उसको पारित कराते, तो 2024 में वो लोकसभा में इसको लागू कर सकते थे, लेकिन इनकी लागू करने की नीयत तो है ही नहीं। और इसलिए लोगों के ध्यान भटकाने, खासकर महिलाओं के ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार से बिल लाया गया। सर, यहाँ पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कराया जा रहा है दिल्ली के लेकर कुछ चर्चा है, कब बैठक होगी? अपने भी 25 को है, उसका 25 को है 25 को। अभी उसकी बैठक। अभी आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे से बैठे हैं, अभी 8 बजे तक के लगातार मैराथन बैठक हुई है। 6 कमेटियों की बैठक हो गई है। आगे और भी रखना चाहिए। और उसके चुनाव अभियान समिति सदस्य बहुत बड़ा है वो कमेटी, 70 लोग हैं, तो उसमें तो बड़ा हाल चाहिए। पाटन में आपके क्षेत्र में रघुवर दास जी पहुंच चुके थे। अच्छा, आएंगे, लेकिन बहुत वो तो लोग आएंगे। ये था कि अमित शाह जी आ रहे हैं, कैंसिल हो जाने वाला तो बार बार रद्द हो जाता है। स्मृति ईरानी जी आ रही थी, वो तो बोले वहीं रात्रि विश्राम करेंगी पाटन में, वो भी नहीं आई। अब बच गया तो रघुवर दास जी।